अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अस्करियत पसंद ने घर में घुस कर किया 2 भाइयों पर हमला, एक हलाक दूसरा शदीद जख्मी। जंगजू को पनाह देने पर जायदादें जब्त करने की हकीकत क्या है, पुलिस ने की वजाहत। फारूक अब्दुल्ला को बीजेपी में शामिल होने की दावत, अवामी रैली से रविंद्र रैना का खिताब। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक खत्े में अमन नहीं होगा, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। अपनी पार्टी के नायब सदर जिला शोपियान अब्दुल क़य्यूम शाह का दौरे वेची, तरक्याती कामों का लिया जायजा। वेची के नौजवान प्ले ग्राउंड बनने पर खुश, डीडीसी चेयरमैन और मेंबरान का किया शुक्रिया। आलमगंज वची का लिफ्ट इरिगेशन पंप बेकार, अब्दुल रशीद लोन ने नया पंप देने का किया वादा। पंप पर जल्दी काम शुरू होगा, पी न्यूज़ से बात करते हुए बीडीओ ने दिलाया यकीन। शहीद अल्ताफ मेमोरियल कॉलेज कुलगाम की सालाना रोड रेस का इनेकाद, तलबा की अच्छी तादाद ने की शिरकत। ये थी सुर्खियां, अब और इन दीगर खबरों की तफसील। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ देर गए शाम चटबक बड़गाम में अस्करियत पसंदों ने घर में घुसकर गोलियों की बूछाड़ करके एक एसपीओ को हलाक और उसके भाई को शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने 2 भाइयों पर फायरिंग की। चड़बुक बड़गाम के 26 साला इशफाक अहमद डार, जो बड़गाम में एसपीओ के तौर पर तैनात थे, पर घर में घुसकर अस्करियत पसंद ने उनके छोटे भाई उमर अहमद डार समेत उन पर गोलियां चलाई और खुद फरार हो गए। अगरचे मकामी लोगों ने दोनों भाइयों को होरीतौर सिकिम्स बेमना श्रीनगर मुंतकिल कर दिया, ताहम डॉक्टर ने एसपीओ को मुर्दा करार दिया, जबकि उसके भाई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने कहा कि जंगजू को पनाह देने पर जायदादें जब्त करने की फराहम करदा मालूमात के मुतालिक कुछ लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि गलत मालूमात पर ध्यान न दें। पुलिस ने कहा कि श्रीनगर पुलिस जंगजू को जानबूझकर और दबाव के तहत पनाह देने से बखूबी वाकिफ है। पुलिस ने कहा कि इन जायदादों पर कब्जा किया जा रहा है, जहां ये बात बिलाशुबा साबित हो चुकी है कि घर के मालिक या रुकन ने जानबूझकर जंगजू को पनाह दी थी। उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी हमेशा घर के मालिक या मेंबर पर आयद होती है कि वो हुकाम को बर वक्त ये बता दे कि उसके घर में अस्करियत पसंद जबरदस्ती दाखिल होना चाहते हैं या हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बिलवास्ता दावत देते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि जाफरानी पार्टी मरकज के ज़ेरी इंतज़ाम इलाके में हुकूमत बनाएगी और इसका अपना वजीर आला होगा। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ ढोल बजाकर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, अगर तुम चाहो तो यहाँ आकर खेलो। रैना ने कहा कि कांग्रेस के रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद के भतीजे मुबशिर ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और कुछ लोग कतार में हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने रामबन में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए एक बार फिर कहा कि कश्मीर में उस वक्त तक अमन कायम नहीं होगा जब तक न हुकूमत पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत नहीं करती। महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद सब कुछ ठीक होगा है बीजेपी के दावे पर कहा, अगर उनका दावा सच है तो कश्मीर में 10 लाख फौजियों को तैनात करने की क्या जरूरत है। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर गुज़श्ता 70 सालों से एक हल का इंतजार कर रहा है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक खिते में अमन नहीं होगा। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, आए देखते हैं। पहले भी कहा कि आपको याद है ठकुराई में कितने हिंदू मारे गए थे, छात्रों में, कश्मीर में कितने मुसलमान मारे गए, सैलान सुरनकोट में किस तरह मुसलमानों को मौत के घाट उतारा गया, कश्मीर में कितने कश्मीरी पंडित मारे गए। तो ये तो कोई एक कम्युनिटी हिट नहीं हुई, बल्कि सारे लोगों को मारा गया। पर अगर एक फिल्म बनती है, फिल्म के साथ हमें कोई गिला नहीं है, पर जिस तरह बीजेपी के लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उससे हमें गिला है कि हम समझते हैं अगर बीजेपी ने
इतनी मेहनत कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए, उनकी मदद के लिए की होती तो ज्यादा बेहतर होता। कम से कम अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करनी है तो वो कैसे, वो बंदूक के जरिए करेंगे बात क्या? जिस तरह रोज रोज जो है मौतें हो रही हैं, जिस तरह रोज रोज नौजवानों को जेलों में डाला जाता है, उनको तिहाड़ जेल और पता नहीं कौन कौन से, वो डायलॉग करने का तरीका है क्या? हम तो यही कहते हैं कि ये डायलॉग का तरीका नहीं है, ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। आपको जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यू विल हैव टू रीच आउट टू देम और डिग्निटी के साथ और ऑनर के साथ। और पाकिस्तान इस हकीकत, उसको क्या करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चले गए वहाँ, मोदी जी भी चले गए, तो इसमें इनको बुरा क्यों लगता है जब हम कहते हैं? अपनी पार्टी के नायब सदर जिला शोपियान अब्दुल कोयूम शाह ने डीडीसी चेयरमैन बिल्की जान और मेंबरान जिनमें नगीना जी, यास्मीना जी और अब्दुलरशीद लोन शामिल थे ने हल्का इंतखाब वची का तफसीली दौरा किया और वेची में बन रहे प्ले ग्राउंड पर जारी काम का भी जायजा लिया। आज प्रोग्राम अल्ताफ साहबन पुपियन स्टेडियम 1987 पे कहें गोमुत ये कॉन्स्टिट्यूंसी वारान हज वत खास पे सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी खुद बोड़ गाँव वची। बहुत मुबारक वादी दिवन वचकन लुकन अख बने यहंदे गाँव चेयरमैन बस अमिस दिवन मुबारक यह वचित बह गोस मे गो वारिया दिल खुश युतु योत स्टेडियम योत बनोमुत कह मतलब चूँकि रात से क्रिकेट से किट अमिस दिन लड़कन अवेयर करने खतर क्या आज अजिक यूथ यह थोड़ा बिखरियोमुत जनाब मनो पतमो हालातो बिखरियो लिहाजा यह कोशिश कर सन चेयरमैन कोशिश कर ब्रोट कुन गोस यम चीज गसन कह बस वचकन लुकन तमाम हल्का इंतखाब वची मन युस त रोजान अमिस बह अपील कर अपनी पार्टी की तरफ बसत वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट शोपियान बह अपील कर यूथस सारी खुद पन पार्टिसिपेट कर जनाब मनो शोपियान जलसस मं शोपियान अल्ताफ साहबस थोमुत तम थोमुत मुलाकात 2 मिनटन। वही ग्राउंड में मौजूद मकामी नौजवान ने डीडीसी चेयरमैन बिल्की जान और दीगर मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए मुतालबा किया है कि प्ले ग्राउंड को जदीद सहूलियात से लैस किया जाए। तालिब सुल्तान कुमार है, मैं वच्ची का रहने वाला हूँ जी। हम शुक्रिया करना चाहते हैं अपनी डीडीसी चेयरमैन मिस बिल्किसा का, जिन्होंने हमारी जो दाद विदाद सुनी और हमें जो पेंडिंग डिमांड्स थी 1947 से कि यहाँ पे एक स्टेडियम कायम हो, और जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड्स थी वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। हम शुक्रिया करना चाहते हैं इनका कि इन्होंने हमारी जो ये गुजारिश वो सुनी और इसमें यहाँ एक स्टेडियम इनेकाद किया और इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है आज यहाँ पे, और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसकी जल्द अज जल्द कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। दरियासना आलमगंज के अवाम ने डीडीसी मेंबरान को लिफ्ट इरिगेशन पंप में खराबी के बारे में आगाही देते हुए नए पंप की मांग की है और साथ ही पंप के लिए एक कलवर्ट की भी मांग की है। मकामी लोगों ने कहा कि हमारे मेवा बागात की बुनियाद सिर्फ इसी पर है। मोन नाव गुलाम मोहम्मद शेर गोजरी, अर्ज रीजक योह वडर मेहरबानी तो मेहरबानी कर अत मोटरुक जरूरत, पंपुक जरूरत, खास कर फेंसी हुन जरूरत, मगर मोटर अपार सड़क पे रोडस पे अत जरूरत यपर तारन, मेहरबानी तो मेहरबानी कर मगर यह गई जरूरी वातन। जब पी न्यूज ने डीडीसी मेंबर अब्दुलरशीद लोन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि वो इस अहम मसले को फौरी तौर हल करेंगे। क्योंकि यहाँ तो सन्नत यही है सेब का, अगर सेब के बगीचे में पानी नहीं मिलेगा तो इनको कल परेशानी होगी, इसलिए यहाँ हम दौरे पे आए थे तो ये वफद यहाँ पे मिली है तो हम इनके साथ बातचीत की तो इनका मामला यही है, ये पंप सेट इनको जल्द अज जल्द लगना चाहिए। बाकी इनको आश्वासन देते हैं। आप क्या करोगे? मैं करूँगा, मैं इतना कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने फंड में इनको जितना मेरे पास गुंजाइश होगा मैं अपने फंड से इनका थोड़ा बहुत पैसा डाल दूंगा। इसके फौरन बाद अब्दुलरशीद लोन डीडीसी चेयरमैन बिल्की जान और डीडीसी मेंबरान के हमरा बीडीओ ताहिर हाफिज से जा मिले और उनको लिफ्ट इरिगेशन पंप और कलवर्ट के बारे में जानकारी दी और मौके पर ही बीडीओ ताहिर हाफिज ने उनको यकीन दिलाया कि इस पर बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। जब इस सिलसिले में पी न्यूज ने बीडीओ से बात की तो उन्होंने कहा, अभी ये जो लिफ्ट इरिगेशन यहाँ पे है आलमगंज में, तो ये बड़ी एक समस्या है पब्लिक के लिए। इस वक्त आपके पास ये डीडीसी चेयरमैन है और कोई साहब है यहाँ के, तो इन्हें डिमांड रखी, तो क्या कहना आपको, किस तरह होगा इनका ये मसला? ये बड़ा माइनर डिमांड है, कलवर्ट बनाना बन जाएगा।
वी हैव टू क्रिएट अ कलवर्ट वहाँ पे आलमगंज में, जो नीड है वो तो ज़रूरी है, प्राइमरी कंसर्न में हम प्लान में डाल के उसको करवा देंगे। यानी आप श्योरिटी दे रहे हैं कि उनका कब तक ये एक्सपेक्ट है कि उनका पब्लिक का ये काम होगा? देखिए जी, प्लान में रखने के बाद टेंडर होता है, टेंडर के बाद अलॉटमेंट होती है, उसके बाद अलॉटमेंट के बाद जब हो जाएगा तो हो जाएगा। शहीद अल्ताफ मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम ने कल डिग्री कॉलेज से आकरन क्रॉसिंग तक अपनी सालाना रोड रेस का इनेकाद किया। इस दौड़ को कॉलेज के प्रिंसिपल दिलरुबा रसूल ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और कॉलेज के दीगर सीनियर अमले की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौड़ में तलबा की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। दौड़ में फैजान खुर्शीद ने पहली पोजीशन हासिल की। पेश है आमिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। So today's event is Wasit Yaku from 3rd semester, and he covered the distance. Mr. Khurshid Ahmad Wani sahab to present the distance. नाज़रीन, इसी के साथ हेडलाइंस का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। मज़ीद खबरों और दीगर प्रोग्रामों के लिए पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।